हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो बच्चों आप सभी लोग? जी भाई, अच्छे होंगे। और अपनी तैयारी को बच्चों, जो मैं आपको दोस्तों ट्रेड्समैन जो आपकी वैकेंसी आई हुई है बच्चों, आप सभी लोग उसको प्रिपरेशन को लेकर बच्चों किस तरीके से सीरियस हैं या नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों। हमारी तरफ से आई पेपर क्लासेस के द्वारा पूरी टीम की ओर से आपको क्लासेस अवेलेबल करा दी गई हैं। ठीक है। और डेली बच्चों आपको, ठीक है, डेली एक क्लासेस आपको ऑन शेड्यूल मिलेगी। वो आपकी बच्चों जीके की भी हो सकती है, वो आपकी बच्चों मैथ्स की भी हो सकती है, वो बच्चों आपकी रीजनिंग की भी हो सकती है, वो बच्चों आपकी इंग्लिश की भी हो सकती है। ठीक है ना। और मैथ्स और रीजनिंग की बच्चों आपके पास में एट अ टाइम क्लास अवेलेबल है। और धीरे धीरे बच्चों अब हम इन क्लासेस को रेगुलर भी कर रहे हैं। ठीक है। और जल्द ही बच्चों एक अच्छे से वे में हम दोस्तों कंटिन्यू भी कर देंगे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल। तो आज मैं बच्चों बात कर रहा हूं दोस्तों आपके मैथ्स की। ठीक है। मैथ्स का बच्चों आपका एक कंप्लीट, हम इसका एक पोस्टमार्टम करेंगे। और पोस्टमार्टम दोस्तों मैं अपने तरीके से कराऊंगा बच्चों, क्योंकि इसका पूरा जो जिम्मेदारी है दोस्तों वो मेरी बनती है। ठीक है, बिल्कुल। और आप सभी लोग दोस्तों आई पेपर क्लासेस के वीडियो सेक्शन में जाकर, या फिर दोस्तों प्लेलिस्ट है, मैंने आपको दोस्तों इंडियन नेवी के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर जाकर बच्चों आप सभी लोग, ठीक है, मैथ्स का पेपर जो आपका पहले आया हुआ है बच्चों, प्रीवियस ईयर यानी कि पीवाईक्यू वाला जो पेपर है, मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन दे रखा है। दो पेपर है बच्चों आपके, दोनों जाकर देख लेना। आपको थोड़ा सा सिनेरियो पता लग जाएगा कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ठीक है, बिल्कुल। और दूसरी बात बच्चों, आपके सेम दोस्तों आपका रीजनिंग का भी आपका अवेलेबल है, और आपको जीके का भी जल्द ही, ठीक है, 1 से 2 दिन में। मैं दोस्तों ये तो ज्यादा बता रहा हूं, बाकी दोस्तों वो सर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है ना। और इंग्लिश का भी बच्चों जल्द ही दोस्तों आपको मिल जाएगी सभी क्लासेस। ठीक है ना, बिल्कुल। तो चलिए बच्चों, मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। बाकी दोस्तों आप सभी लोग, जो भी स्टूडेंट दोस्तों इस एग्जाम को लेकर सीरियस है ना, और वो चाहता है कि मेरी सर ये ड्रीम जॉब है, तो बिल्कुल भाई, तो आप सभी लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी आप सभी लोग दोस्तों आई पेपर क्लासेस टेलीग्राम के नाम से भी उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सर। बाकी दोस्तों मैं कंटिन्यू करता हूं। जी, आपकी वैकेंसी आई हुई है 2023 में बच्चों, आपकी इनसेट 01 करके। ठीक है, जिसमें दोस्तों आपकी जो पोस्ट है दो टाइप की, एक तो ग्रुप बी पोस्ट है बच्चों आपकी, एक ग्रुप सी पोस्ट है। ठीक है। ग्रुप बी में बच्चों आपकी नॉन गैजेटेड ऑफिसर की है बच्चों, इसमें काफी अच्छी पे स्केल होता है, लेवल 6 का है। ठीक है। तो ये बच्चों आपके सामने जो पोस्ट है वो आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है ना। सब जानते होंगे, आप सभी लोगों ने सब चीज रीड आउट कर ली होगी। ठीक है ना। मेरा हल्का सा दोस्तों एक क्या कहते हैं ना, एक एनवायरमेंट प्रोवाइड करा रहा हूं बच्चों। बाकी दोस्तों जो मेन मेन पर्पज है वो टीएम का है बच्चों। ठीक है, बिल्कुल। सिलेबस सेम है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। अभी मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। ट्रेड्समैन मेट्स में बच्चों जो आपकी वैकेंसी है मैं उनकी बात कर रहा हूं, और आप सभी लोग दोस्तों इस फॉर्म को फिलअप भी करेंगे। टोटल 610 पोस्ट है। ठीक है, कितनी है बच्चों? 610 पोस्ट है बच्चों आपकी इसमें। ठीक है, याद रहे, बिल्कुल। और इसका जो आपका दोस्तों क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, वो 10th पास है बच्चों। ठीक है ना, बिल्कुल। क्या है? 10th पास है। बाकी दोस्तों जिस पोस्ट पे जो जाएगा उसके पास में उस चीज का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल सर। अब चलते हैं बच्चों, जो आपका सिलेबस है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों जो आपका दे रखा है मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन है बच्चों आपके की स्क्रीन पर 10 नंबर का जो पैरा उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, कि बच्चों आप सभी लोगों से सबसे पहले दोस्तों आपका एग्जाम होगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, बिल्कुल। और जो एग्जाम होगा बच्चों वो आपका किस टाइप से होगा? स्क्रीनिंग ऑन एप्लीकेशन। कैसे? इंडियन नेवी विल नॉट कैरी आउट ऑफ ए डिटेल scrutiny of all application received online to allow candidates to appear for computer based examination। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन बच्चों, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। कहने का मतलब बच्चों जो आपका ये एग्जाम है ना, ये ऑनलाइन होगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो डाउट था वो क्लियर हुआ? जी सर। आगे, आगे जो बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपका जो एग्जाम होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ये आपकी दोनों लैंग्वेज में होने वाला है आपकी, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो बच्चों। ठीक है, दिखाऊं, ये लिखा है बच्चों, इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, बिल्कुल। अब जो आपका जो सिलेबस है बच्चों, उसके अकॉर्डिंग जो सॉरी एग्जामिनेशन है बच्चों, उसका जो पैटर्न है वो आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोगों को दोस्तों एक बार पहले ही बता दिया, फिर रिपीट कर दे रहा हूं। 90 मिनट्स का पेपर होने वाला है कंप्लीट, और जिसमें बच्चों आपकी रीजनिंग होगी, जिसमें बच्चों आपकी जीके होगी, और वो भी दोस्तों आपकी सॉरी जीएस होगी। ठीक है, और बच्चों आपका मैथ्स होगा, और बच्चों आपकी इंग्लिश होगी। ठीक है, बिल्कुल सर। और वो दोस्तों आपका दे रखा 25-25 मार्क्स के। ठीक है, ठीक है ना बच्चों। टोटल कितने क्वेश्चन सर? 100। बच्चों बात कर लेते हैं आपके चार्जमेंट पोस्ट का जो सिलेबस है वो आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, सबसे पहले मैं टारगेट करूंगा बच्चों आपका किसका? जो आपका टीएम वाली पोस्ट है। और मैं दोस्तों जो मेरा कंटेंट है मैथ्स, मैं मैथ्स के रिगार्डिंग बात करूंगा। ठीक है, तो वो है बच्चों आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में बच्चों आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, और वो बच्चों आपका आपकी स्क्रीन पर है। ये नॉन गैजेटेड पोस्ट बच्चों आपकी ग्रुप बी का है सिलेबस, ग्रुप बी का, जिसमें बच्चों आपके पे लेवल 6 था। ठीक है ना, जिसका जो दोस्तों सैलरी भी अच्छी खासी है। ठीक है,
इसका सिलेबस बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा। ठीक है, मैंने फिर से अगेन दोस्तों मैं टीएम को टारगेट करने जा रहा हूं। पहले पोस्ट फॉर द ट्रेड्समैन, जो ट्रेड्समैन के लिए सिलेबस है वो आपके इधर मेंशन है। ग्रुप सी की पोस्ट है बच्चों आपकी वो। ठीक है, फिर अगेन रिपीट कर दे रहा हूं बच्चों, ग्रुप सी की पोस्ट है वो हमारी, जिसमें दोस्तों आपका टीएम की पोस्ट है। ठीक है, और उसमें बच्चों आपका 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन आपके जीके के, 25 क्वेश्चन बच्चों आपके मैथ्स के। ठीक है, किसके बच्चों? सर मैथ्स के। मैथ्स में सर आप क्या क्या कराएंगे? बिल्कुल भाई, जो आपकी स्क्रीन पर सिलेबस है उसमें बच्चों जो आपका लिखा हुआ है ना, चैप्टर, टॉपिक, जो भी होता है वो आपकी स्क्रीन पर वो कराऊंगा बच्चों। और 25 नंबर की बच्चों आपकी इंग्लिश है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो यहां पे देखिएगा आप सभी लोग कि सर द पेपर विल बी इंक्लूड क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द नंबर सिस्टम। ठीक है, पहला चैप्टर बच्चों मैंने नंबर सिस्टम यहां पे निकाल लिया। ठीक है, दूसरा चैप्टर है बच्चों आपका होल नंबर से रिलेटेड है। ठीक है भाई, होल नंबर से हो गया। ठीक है, नंबर सिस्टम मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं, होल नंबर से बच्चों आपको एचएन करके लिख देता हूं इस तरीके से। डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। ठीक है भाई, तीसरा हो गया बच्चों आपका डेसिमल एंड फ्रैक्शन। ठीक है, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है भाई, 4 नंबर पे बच्चों आपका फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, फिर आ गया बच्चों परसेंटेज, मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेंट चैप्टर बच्चों आपका परसेंटेज। ठीक है, फिर रेशो एंड प्रपोर्शन, छठे नंबर पे रेशो एंड प्रपोर्शन है। ठीक है बच्चों, एंड एवरेज है बच्चों, ये भी आपका एक अच्छा खासा चैप्टर है, एवीजी करके लिख देता हूं। यस सर, इंटरेस्ट है। ठीक है सर, 8वें नंबर पे इंटरेस्ट है, आईएनटी करके लिख देता हूं सर। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस है बच्चों, 9वां चैप्टर बच्चों आपका पी एंड एल। ठीक है, 10वें नंबर पे बच्चों आपका डिस्काउंट है। ठीक है सर, 10वां चैप्टर बच्चों आपका डिस्काउंट है। बट ये आपके 10 चैप्टर नहीं होंगे, मैं जब अपने अकॉर्डिंग कराऊंगा ना तो ये मुश्किल से आपके, मेरे हिसाब से टोटली 10 क्यों ना हो जाए। यूज ऑफ अ टेबल्स एंड ग्राफ्स। ठीक है भाई, 11वें नंबर पे बच्चों आपका ग्राफ है। ठीक है सर, 12th नंबर पे आपकी मेंसुरेशन है। ठीक है बच्चों, क्या है मेंसुरेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट, आप सभी लोग तैयार करेंगे और बहुत बेस्ट में मैं आपको कराऊंगा और कराया भी है बच्चों। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस है बच्चों 13वें नंबर पे। ठीक है सर, टीएनडी हो गया। ठीक है, रेसो एंड टाइम हो गया बच्चों आपका आरएनटी। ठीक है भाई, 14 नंबर पे बच्चों आपका रेसो एंड टाइम है। चलो ठीक है, एंड टाइम एंड वर्क हो गया बच्चों। 15 चैप्टर दोस्तों इस जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अब मेरे अकॉर्डिंग भी समझ लो बच्चों, जो मैं अपने हिसाब से कराऊंगा, नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन और फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन। ये सर होता है क्या इसमें बच्चों आपके, मैं आपको बता दूं ना, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन में बच्चों आपके कौन कौन से आते हैं। बेटा सेकंड जी, हल्का सा दोस्तों, बस कुछ नहीं। हाँ जी, तो फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन में बच्चों आपके जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, एल्जेब्रा के जितने फॉर्मूले होते हैं वो आपका, प्लस सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, ये दोनों चीजें। ठीक है, एल्जेब्रा और प्लस सिंप्लीफिकेशन बच्चों आपके, और इसमें बच्चों आपका 20% एल्जेब्रा होता है और सिंप्लीफिकेशन वाले बच्चों आपके 80% क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, मैं बच्चों इसको एक अलग चैप्टर ले ले रहा हूं, बाकी आपके जो 3 है शुरू के, ये मैं एक चैप्टर मान के चल रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल, नंबर सिस्टम, होल नंबर और डेसिमल एंड फ्रैक्शन तीनों एक ही क्लास में कंप्लीट करा दूंगा बच्चों मैं आपको। ठीक है जी सर, एक बार अगेन रिपीट कर देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर और होगा अच्छे तरीके से। बेटा सेकंड, बिल्कुल भाई, देखिएगा जो मैं हाईलाइट करूंगा बच्चों यहां से लेकर यहां तक जो आपका है, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड टू द नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स एंड डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ये बच्चों आपका एक चैप्टर हो गया। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है बच्चों, यस सर, एंड अगेन बच्चों आपका जो है इससे आगे रिलेशनशिप बिटवीन फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन, अच्छा ठीक है, अर्थमेटिकल और ऑपरेशन। हाँ, ये बच्चों आपका यहां तक है, सॉरी, ये एक चैप्टर हो गया। अब बताओ आपके बच्चों, 1 2 3 लाइनें तो खत्म हो गई दोस्तों आपके मैथ्स की सिलेबस की। ठीक है, अगेन आगे जो बच्चों लिखा हुआ है फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, बच्चों मैं इसको अलग लूंगा, अलग इसलिए ले रहा हूं बच्चों क्योंकि थोड़ा सा अच्छा सिलेबस होता है और इसमें क्वेश्चन आपके थोड़े से अच्छे पूछ लिया जाते हैं। दूसरा चैप्टर बच्चों आपका ये हो गया। ठीक है, आप कहेंगे सर कोई यहां तक हमें दिक्कत नहीं है, वैसा होने भी नहीं चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, और परसेंटेज आपके एक सिक्के दो पहलू हैं बच्चों। ये अगर ये बच्चों हेड है तो ये टेल है, इस तरीके से। ठीक है ना, बिल्कुल। तो मैं इसको बच्चों, वैसे चैप्टर तो अलग अलग है, मैं इनको रिलेट नहीं करने के लिए कह रहा हूं, बट मैं आपको दोस्तों समझा दे रहा हूं कि मेरे अकॉर्डिंग बच्चों 3rd चैप्टर आपका ये रहेगा और 4th नंबर पे बच्चों आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, यस सर। आगे देखिएगा बच्चों, आगे मैं आपको बता देता हूं आपका इंटरेस्ट बच्चों, कौन सा इंटरेस्ट, डिस्काउंट। ठीक है, दोनों एक ही चैप्टर में आएंगे आपको, दोनों एक ही चैप्टर में आएंगे। 5वें नंबर का चैप्टर बच्चों आपका ये हो गया। ठीक है, रेशो एंड टाइम, ठीक है भाई, रेशो एंड टाइम, रेशो एंड प्रपोर्शन, ठीक है, दोनों एक ही चैप्टर में आएंगे बच्चों। ये आपके कितने चैप्टर हो गए सर? 6 हो गए। ठीक है,
हाँ भाई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड रेशियो एंड टाइम में बच्चों ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है, वो भी मैं दोस्तों एक साथ रिलेट करके करूंगा कोशिश, ठीक है। एंड अगेन बच्चों आगे देखिएगा, टाइम एंड वर्क स्पेशल चैप्टर है, अच्छे से करेंगे तो 7 नंबर का बच्चों आपको ये हो गया, ठीक है। हाँ भाई सर कोई दिक्कत नहीं है, टाइम एंड डिस्टेंस मस्त है, जबरदस्त है और अच्छा चैप्टर होता है, तो 8वें नंबर पे बच्चों आपका ये हो गया, ठीक है। 9th नंबर पे बच्चों आपका मेंसुरेशन हो गया, स्पेशल चैप्टर आपका ये वाला, ठीक है। सेम दैट यूज ऑफ अ टेबल एंड ग्राफ्स 10 इसे मान लो, क्या कहा था मैंने बच्चों, मेरे अकॉर्डिंग 10 है और इनके अकॉर्डिंग 15 चैप्टर है, तो 10 चैप्टर दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग आप सभी लोग करेंगे और विद प्रैक्टिस बच्चों, कैसे विद प्रैक्टिस, कैसे सर देखिएगा, मैं बात करता हूं बच्चों आपके एओसी के एग्जाम की, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की, ठीक है ना, जिसमें दोस्तों हमने बच्चों की तैयारी कराई थी टीएम की पोस्ट की, ठीक है ना भाई, बिल्कुल टीएम की पोस्ट की तैयारी कराई थी, इससे पहले बच्चों हमने एक और कराई थी, इसकी दोस्तों आपकी थी असिस्टेंट करके कुछ थी, ठीक है, वो भी तैयारी कराई थी अपने अकॉर्डिंग, बट मैं आपकी टीएम को टारगेट कर रहा हूं तो टीएम से रिलेटेड बातें होंगी आपकी सारी की सारी, ठीक है, बिल्कुल भाई। तो टीएम की बच्चों तैयारी कराई थी, तो उसका पेपर भी बच्चों आपको सॉल्यूशन कराऊंगा बच्चों, ठीक है, वो पेपर भी मैं बच्चों आपको सॉल्यूशन कराऊंगा एओसी का। साथ ही में बच्चों आप सभी लोग टीएम के जितने भी पेपर हो रखे आर्मी के, साथ ही बच्चों आपके नेवी के, ठीक है, साथ ही बच्चों आपके जितने भी आपके डिफेंस से रिलेटेड आपके एग्जाम होते हैं ना, उनसे भी कोशिश करूंगा, आपको मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी दोस्तों आपकी सारी क्लासेस तैयार करके मैं प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है, यस सर, ठीक है ना, बिल्कुल बच्चों। बाकी दोस्तों आपको कोई भी क्वेरी हो ना, कोई भी क्वेरी हो तो आप सभी लोग दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आके मुझे कमेंट्स करिएगा, ठीक है, बिल्कुल। और मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप जो है ना मुझे अपना टॉपिक जरूर बताया करें कि सर मेरे को इस टॉपिक में प्रॉब्लम है और मुझे कल या फिर नेक्स्ट वाला जो टॉपिक हो उसमें सर इस वाले टॉपिक को लेकर आए, इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो वाला क्वेश्चन हमें कमेंट्स करें। कमेंट्स करने के लिए बच्चों आपके पास में 2 ऑप्शन है, आई पेपर क्लासेस, ठीक है, आई पेपर क्लासेस टेलीग्राम, ठीक है बच्चों। दूसरी चीज बच्चों आपके पास में है चेतन_पाल_IPC, ठीक है, इंस्टा, ठीक है बच्चों, मैं दोनों चीज आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, आप सभी लोग रख लीजिएगा। 3rd नंबर पे बच्चों आपका आई पेपर क्लासेस, ठीक है, सेम वही आपका जो यूट्यूब की फैमिली का नाम है, आपको फेसबुक पेज पे सर्च कर लेना और वो आ गया, तो फेसबुक पेज भी है और यहां पर भी है बच्चों और यहां पर भी है, तीनों प्लेटफॉर्म आप सभी लोगों के लिए, आप सभी लोग जो अच्छा लगे वहां पे आप मुझे कमेंट्स करिएगा, क्वेश्चन टॉपिक, और ठीक है मेरी कोशिश ये रहेगी बच्चों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी लोग जो भी कमेंट्स करें इस वीडियो के मतलब जो कराऊं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में करा दें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आसान होता है, बाकी दोस्तों फिर भागना इधर उधर आप समझते होंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये बच्चों मेरे अकॉर्डिंग है, ठीक है, मैथ्स की बात कर रहा हूं 25 आउट ऑफ, कोशिश करूंगा 25 की, मैं औरों की तरह नहीं बच्चों की, हाँ 100% नहीं, ठीक है, पर 25 आउट ऑफ बच्चों मैं आपके 21-2 के आसपास में गेन कराने की पूरी कोशिश करूंगा बच्चों, ठीक है, बिल्कुल, समझ गए, यस सर, मैं ये नहीं कह रहा 100%, 100% तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा, और वो चीजें गलत भी होती हैं, कोई नहीं करा सकता सर, कोई भी हो, ठीक है ना, 100% कोई नाम की चीज होती ही नहीं है, सबसे पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये बच्चों, जब आप एग्जाम देने जाते हैं ना तो वहां पे दोस्तों बनता ही नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि आपने देखा होगा बच्चों आंसर की में दोस्तों जो है ना, आंसर की भी गलत आती है बाद में आके, वो भी गलत हो जाती है बच्चों, कभी कभी तो एग्जाम में क्वेश्चन भी गलत आ जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल सर, आप समझते हैं ना उस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं, तो 100% तो दोस्तों वो वाली बात है ना, एक बेवकूफ बनाने वाली, पर हाँ 21, 22, 23 के आसपास में स्कोर को मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जैसा एओसी में पहले भी कराया था बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल। बाकी दोस्तों आप सभी लोगों को एक स्ट्रेटेजी जो मुझे प्रोवाइड करानी थी मेरे अकॉर्डिंग बच्चों ये रहेगी, और मैं दोस्तों इसमें आपको यहां पर क्लास, ठीक है, फिर बच्चों आपके टेस्ट वो पीटी के तौर पर यानी कि प्रैक्टिस टेस्ट के तौर पर, ठीक है बच्चों, किसके तौर पर, प्रैक्टिस टेस्ट के तौर पर, वो मुझे चाहे बच्चों आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कराने पड़े, चाहे दोस्तों आपके टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराने पड़े, ठीक है, बिल्कुल, चाहे वो आपको बच्चों कोशिश करेंगे ऐप पर प्रोवाइड कराने पड़े, ठीक है, बिल्कुल। तो ये चीजें बच्चों आपके मेरी तरफ से, मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं बच्चों आपको मैथ्स की, और यही सेम दैट बच्चों आपका रीजनिंग का भी रहने वाला है, ठीक है, बिल्कुल, रीजनिंग की स्ट्रेटेजी लेके आ रहा हूं बच्चों आप सभी लोग, उसमें कह सकता हूं बच्चों 25 आउट ऑफ 24, ठीक है, और जीके के सर के साथ में चले जाएगा 25 आउट ऑफ बच्चों 20+ का टारगेट देंगे आपको, मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल। और इंग्लिश में बच्चों हम कोशिश करेंगे आपको 25 आउट ऑफ कोशिश करेंगे बच्चों अच्छा कराने की, ठीक है, बट मेरे तरफ से बच्चों रीजनिंग, जीके, मैथ्स
जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारी टीम की बनती है, वो आपको 21 प्लस कराएगी दोस्तों हर स्कोर को। ठीक है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो मे भी दोस्तों आप सभी लोग को अच्छा लगेगा। और एक बार दोस्तों कहते हैं ना कि सेवा का मौका जरूर दीजिएगा, तो दीजिएगा जरूर बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करिएगा, जो स्टूडेंट है दोस्तों जिनको प्रॉब्लम होती है। बात कर लेता हूं बच्चों आपके चार्जमैन की। ठीक है भाई, चार्जमैन का जो सिलेबस है थोड़ा सा अच्छा है, बट कोई नहीं, ज्यादा इतना है नहीं। इसमें बच्चों आपका एडवांस मैथ भी है बच्चों। ठीक है, एडवांस मैथ भी है। ठीक है, इसलिए आपका थोड़ा सा लेवल इसका ज्यादा एज कंपेयर टू टीएम के। ठीक है जी सर। कैसे सर, जरा आप देखिएगा, डिस्काउंट यहां तक, लॉस पार्टनरशिप, बिजनेस मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस तो आपका उसमें भी था। ठीक है, टाइम एंड वर्क भी बच्चों उसमें था, बेसिक अलजेब्रा आइडेंटिफिकेशन ये बच्चों आपका उसमें भी है। सेम है बच्चों, ग्राफ एंड लीनियर इक्वेशन ये नहीं है बच्चों। यहां से बच्चों आपका जो सिलेबस है ना, ये वाला, यहां से नीचे नीचे ये आपका चेंज है सारा बच्चों, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक है, ये सर है क्या, ये एडवांस है बच्चों आपका। ठीक है ना, कोड आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा बच्चों। टेंजेंट होती है, कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल होते हैं, सर्कल होता है, राइट एंगल प्रिज्म होता है, सर्कुलर कोन होता है, मेंसुरेशन। ठीक है, और मैं आपको बता दूं बच्चों, इसमें जो आपको इन्होंने जो ना कुछ चीजें खोल के दे रखी है, टॉपिक वाइज दे रखी है थोड़ा सा, इसलिए ज्यादा सिलेबस है। ठीक है, वहां पे बच्चों लिखा तो मेंसुरेशन है, पर यहाँ पे बच्चों यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ये भी मेंसुरेशन का पार्ट है बच्चों आपका, राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, वहां पे मेंसुरेशन लिख दिया, यहाँ पे राइट सर्कुलर कोन लिख दिया, राइट सर्कुलर सिलेंडर लिख दिया, स्फीयर लिख दिया, हेमिस्फीयर लिख दिया। ठीक है, और बिल्कुल भाई ये बच्चा आपका यहां से लेके यहां तक मेंसुरेशन ही है। ठीक है ना, स्फीयर आपका उसमें आता है, कोन भी आपका उसमें आता है, और राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बच्चों इसमें आता है, राइट मतलब इस तरीके से। ठीक है ना, ये तीनों चारों बच्चों आपके मेंसुरेशन के ही पार्ट है। यहाँ पे इन्होंने ओपन करके लिख रखे हैं, इसलिए आपको दोस्तों थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा लग रहा है, बट नहीं है। इस पूरी लाइन को काट दो और यहाँ पे लिख दो मेंसुरेशन। ठीक है, हो गया पूरा खत्म। ठीक है, तो ये चीजें लिखी हुई है, बट कोई नहीं बच्चों, आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और पहले दोस्तों हम टीएम का सिलेबस उठाएंगे। ठीक है, साथ में बच्चों आपका चार्जमैन का जो बच्चों बचता है उसको भी हम प्लस में लेकर चलेंगे। पर दोस्तों जो हमारी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीएम की। ठीक है ना, पहले हम टीएम को टारगेट करेंगे, फिर उसके बाद में बच्चों आपका सिलेबस सेम है। ठीक है, सिलेबस सेम है, और मैं दोस्तों आपका चार्जमैन का भी कराऊंगा बच्चों। ठीक है ना, बिल्कुल समझ गए। प्रायोरिटी पहले टीएम की, फिर दोस्तों आपकी चार्जमैन की। सिलेबस सेम है, सिलेबस सेम है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, सिलेबस सेम है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। मेंसुरेशन जो उसमें कराऊंगा बच्चों, वो सेम आपका यहां पे भी रहने वाली है। ठीक है, जो बच्चों टाइम एंड वर्क का अप्रोच वहां बताऊंगा, टाइम एंड वर्क बच्चों आपके यहां पे भी लिखा हुआ, ये रहा टाइम एंड वर्क। ठीक है, जो बच्चों परसेंटेज वहां कराऊंगा, परसेंटेज यहां पे भी वही है। जो बच्चों वहां पे स्क्वायर एंड रूट कराऊंगा, एवरेज कराऊंगा ना, वो सेम यहाँ पे भी है। तो आप अंतर मत समझिए, बस ये जो आपका ये एडवांस आपका ये वाला एक्स्ट्रा है ना, इसको दोस्तों मैं या तो अलग से क्लास लूंगा इसकी, या फिर मैं आपको बताऊंगा जैसे भी करना है। ठीक है, बिल्कुल। तो आप थोड़ा सा ट्रस्ट करके ज्वाइन होइएगा। बाकी दोस्तों आप सभी लोगों को पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आपका जल्द से जल्द दोस्तों जितना भी हो सकता है हम सबकी तरफ से 100% अपना देंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल। बाकी दोस्तों आपका भी 100% चाहिए हमें। ठीक है ना, बिल्कुल। तो चलिए बच्चों, बाकी दोस्तों आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करेंगे। और जो स्टूडेंट दोस्तों ऐसे हैं जो दूर दराज गांव से आते हैं, जिनके पास में बच्चों इस तरीके की सुविधाएं नहीं है, और वो दोस्तों किस तरीके की स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, तो उनको कहना या फिर उनके पास में इस वीडियो को शेयर कर दो। आपके जितने भी दोस्तों व्हाट्सअप ग्रुप हो, टेलीग्राम हो, इंस्टा आईडी हो, जो भी होते हैं बच्चों आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वहां पर आप सभी लोग इस चीज को शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, बिल्कुल। जिनकी ड्रीम जॉब है इंडियन नेवी में जाने की। ठीक है, आई होप सो सब कुछ ठीक है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बाकी दोस्तों आप सभी लोगों को जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, और शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।